एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। माँ, विश्व का कल्याण हो माँ। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही नहीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण कथा प्रथम स्कंद की 8वें अध्याय में कथा समाप्त हुई थी। अब आप सब लोगों के बीच में अथ 9वां अध्याय 9वें अध्याय की कथा आप सब लोगों के बीच में गाते हुए समर्पित करते हैं। कथा के गाने में, पढ़ने में, बोलने में हमसे जो कुछ भी गलती हो उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर माता की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो। भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों को छोड़कर जाने लगे तो महाराज युधिष्ठिर दोनों हाथ जोड़कर भगवान कन्हैया को रोक लेते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मेरे द्वारा मेरे भाई बंधुओं की इन्हीं हाथों से हत्या हुई है। मैंने ही सबको मारा है। वो पाप मुझे लगा है। मेरे मन में बड़ा भय है प्रभु। जब ये बात भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को अनेक कथाएं सुनाकर, अनेक प्रकार की बात बताकर उनको समझाते हैं और समझा करके वहां से चले जाते हैं। तब युधिष्ठिर के साथ पांडव भाइयों का भीष्म जी बाबा भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए बाबा भीष्म पितामह का अपने प्राणों का त्याग करना। 9वें अध्याय में यही है कथा कि युधिष्ठिर आदि का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। कथा स्वीकार करें प्रभु, गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवान की कृपा बनी रही। बाबा सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजा द्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहां बाबा भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। बाबा सूत जी कहते हैं कि सौनकादि ऋषियों उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जड़ित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य और ब्राह्मण भी थे। सौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। अर्जुन के साथ उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हों। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर
पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हैं। सब लोगों ने देखा। पड़े हुए हैं। उन लोगों ने बाबा भीष्म पितामह को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। शौनक जी उसी समय भरत वंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि वहां पर आए। बाबा सूत जी कहते हैं, इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सयाः ततो विनशनं प्रागाद्यत्र देवव्रतो अपतत तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्वे स्वर्णभूषिते अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यास धौम्यादयस्तथा भगवानपि विपर्षे रथेन सधनञ्जयः शतैर्वरोचत नृपः कुबेरयुगुहाक्कै दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवस्युत शिवामरं प्रणेमु पाण्डवा भीष्मं सानुगा सहचक्रिणा तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयस्य सत्तम राजर्षयस्य तत्रासन् द्रष्टुम भरत पुंगवम। बाबा सूत जी कहते हैं कि शौनक जी उसी समय भरत वंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए वहाँ पर सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि वहाँ पर बाबा भीष्म पितामह को देखने के लिए आए। पर्वत नारद, धौम्य, भगवान व्यास, बृहदस्व, भरद्वाज शिष्यों के साथ बाबा परशुराम जी, बाबा वशिष्ठ जी, इंद्र, प्रमद, त्रित, गृत, समद, असित, कश्चिवान, गौतम, बाबा अत्रि, बाबा विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी बाबा सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मा गण एवं शिष्यों के सहित बाबा कश्यप, अंगिरा पुत्र बाबा बृहस्पति और मुनि गण भी वहां पर पधारे। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदस्वो भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासुत वशिष्ठ इंद्र प्रमद त्रिस्तो गृतसमो अधि आसितः कच्छीवान गौतमो अत्रिश्च कौशिको अथ सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो अमलाः शिष्यैरुपेता आजग्मुः कश्यपाङ्गिरसादयः
तान समेतान महाभागा नुपलभ्य वसोत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवितः। वे भगवान भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर बाबा भीष्म पितामह ने इतने लोगों को एक साथ आए हुए देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का भेष धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण को बाहर तथा अंदर दोनों से स्तुति की। बाबा भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह से स्तुति की, पूजा की। आपकी कथा आगे विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोग भगवान की कथा को सुन रहे हैं, कथा के सुनाने में बोलने में हमसे जो कुछ भी गलती हो रही है उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। कथा सुने, भगवान की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम् हृदिस्थं पूजयामास माययोपात विग्रहम्। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ जाते हैं। पांडव लोग मतलब आए हुए सभी लोग वहां पर जहां जैसे जगह देखते हैं लोग बैठ जाते हैं और भीष्म पितामह सबको देख रहे हैं। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर बाबा भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गई। बाबा भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उनसे कहा, पांडुपुत्रानुपासीनान् प्रसय प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागा अस्त्रैरन्धिभूतेन च सुखा अहो कष्ट महु अन्यायं यद्भुयं धर्मनंदना जीवितुं नाहर्थक्लिष्टं विप्र धर्माच्युताश्रया संसिते अतीर्थे पांडव पृथा बल प्रजा बधू युष्मत् कृते बहुन् क्लेशान् प्राप्ता
लोकवती मुहु। धर्मपुत्रों, बाबा भीष्म पितामह पांडवों से कहते हैं कि धर्मपुत्रों, हाय हाय, यह बड़ी कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ तुम लोगों को जीना पड़ा। यह बड़े दुख की बात है। जिसके तुम कदाचित योग्य नहीं थे। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के बस में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। पांडुपुत्रों से बाबा भीष्म पितामह समझाते हुए कहते हैं कि सब भगवान के अधीन है। यहीं पर आपकी कथा विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें कि लोकपालों सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूं कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, वे सब उन्हीं की लीला है। कन्हैया की सब लीला है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर माँ शेरा वाली की कृपा बनी रहे। ज्योति माता की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करी ध्यान। नारद गुणे गान करी छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करी ध्यान। नारद गुणे गान करी छेड़ बीड़ा तान। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु को संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। गलती को क्षमा करिए आप सब लोग। जय श्री राधे कृष्ण। जय माता दी।